हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज 3D से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। जो टॉपिक हमारे क्लास में चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। एक पोर्शन हमने कवर कर दिया है। सेकंड पोर्शन आपका आ रहा है सेक्शन फार्मूला पर। ठीक है, अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। जो सेकंड पोर्शन है वो सेक्शन फार्मूला पर है, मिड पॉइंट फार्मूला पर है। तो उसी में एक टॉपिक है कोलिनियरिटी। जैसे कि आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कोलिनियर क्या होता है, पता होगा सभी को कि पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो उसको कहेंगे कि ये पॉइंट्स हमारे क्या है, कोलिनियर है। जैसे आपके पास 3 पॉइंट है ना। 3 पॉइंट सपोज मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका ए है ना, ये ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है ना। एक पॉइंट सी मान लीजिए कोई, ये सी है, ठीक है। ए बी सी 3 पॉइंट है अपने पास, तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट ले लीजिए, पॉइंट को -2 3,5, एक है -2 3 एंड 5। सेकेंड पॉइंट इज द 1 2 3, सेकेंड पॉइंट इज द 1 2 3 एंड थर्ड पॉइंट इज द 7 0 -1, 7 0 -1। अब ये आपको शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर है, प्रूफ कीजिए, है ना, यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। अभी तक तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से किए थे। डिस्टेंस फार्मूला में यही करते थे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यही करते थे ना भाई। ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ एंड देन ए सी की लेंथ। अगर ए बी प्लस बी सी की लेंथ ए सी के बराबर हो गई तो हम कहते थे कि हमारा पॉइंट्स कोलिनियर है। बट हमें डिस्टेंस फार्मूला से नहीं करना है, अब हमें करना है सेक्शन फार्मूला से। अब सेक्शन फार्मूला से करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज है, ये एक्स वाई जेड होता है। फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 z1 लिखते हैं, इसको x2 y2 z2। तो ये x है, ये y है और ये z है। मान लेते हैं कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। एज्यूम कर लीजिए कि बी पॉइंट AC को k रेशियो 1 में डिवाइड किया, ठीक है। तो यहां से x की जो वैल्यू होती है सेक्शन फार्मूला, क्योंकि ये इंटरनल सेक्शन है, x इक्वल टू लिखेंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। या फिर ये आपका सेक्शन फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, लिखो 1 इक्वल टू mx2, m का मतलब k, x2 इज द 7, n का मतलब 1, x1 इज द -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, k प्लस 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k प्लस 1 इक्वल टू 7k -2, ठीक है जी। 2 को इधर लाओ तो 3 आ गया, और ये k उधर जाएगा तो 6k हो जाएगा। सो k इक्वल टू हो जाएगा 1/2, k की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि ये 1:2 में इसको डिवाइड करेगा। मेरी बात समझ में आ गई, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 1:2 में हमने डिवाइड कर दिया इसको। अब यहां से y की जो वैल्यू निकालोगे, है ना, सेक्शन पर मल्टीप्लाई करके, तो y की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो है क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर है। और z की वैल्यू अगर 3 आ गई तो कहेंगे कि हमारा पॉइंट्स कोलिनियर है। तो देखिए एक बार करते हैं हम इसको, है ना। चलिए पॉइंट नोट कर लीजिए। अब y इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y इक्वल टू आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब y की वैल्यू हमें लिखनी नहीं है, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 निकालनी है, तभी हम कहेंगे कि हमारा प्रूफ हो गया। लिख लीजिए y इक्वल टू
देखिए y इक्वल टू, अब y इक्वल टू क्या है, k की वैल्यू कितनी है, देखिए m की वैल्यू m की जगह पर k लिख दीजिए, k का मतलब हो गया 1/2 y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 0 प्लस ny1, n का मतलब 1 है ना, m रेशियो n, या तो 1:2 ले लो या k रेशियो 1, यहां लिख दो ky2, आप उस तरह से करें ज्यादा सही रहेगा, इधर उधर ना करें, है ना। चलिए एक बार इसको रफ करता हूं और आपके पास सेम उसी स्ट्रक्चर में आते हैं। क्या लिखें, देखो अब m की वैल्यू क्या है, देखो m इज द 1 है ना, 1 my2 प्लस ny1 मतलब 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3, m प्लस n 3 हो गया, ये देखो 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से आप z की वैल्यू फाइंड कर लोगे, सिमिलरली z इक्वल टू हो जाएगा, z इक्वल टू क्या होता है mz2, तो m की वैल्यू 1 है, 1 इंटू z2 इज द -1 प्लस n, z1 इज द 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n 3 हो गया। अब देखिए क्या आंसर आ रहा है, -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, 5 माइनस 1 कितना होता है, 5 माइनस 1 प्लस 2 3 हो गया ना, गलत हो गया, my2 प्लस n की जगह पर अपने को 2 रखना है ना, n की जगह पर यहाँ 2 रखना है, तो ये 10 हो गया, यहाँ हो गया 10, 10 में से एक गया 9, ये आ गया 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 का 9 कैंसिल हो गया, तो 3 आ गया। देखिए सिमिलरली x y z की ऑल वैल्यूज आपकी यही होंगी, x की वैल्यू तो हमने 1 पुट करके रेशियो निकाला, सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो के बाद हमने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड किया और z की वैल्यू फाइंड किया, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो कहेंगे कि ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है, अब हम पैरेललोग्राम कैसे शो करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है, शो द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक 3-4 पॉइंट्स हैं, वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, प्रूफ कीजिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें अपने पास पैरेललोग्राम के स्ट्रक्चर बनाओ, एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया ऐसे। अब देखो ABCD, A B C एंड D, ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स आपने नोट कर लीजिए, 4 7 8, एक पॉइंट है 4 7 8, B पॉइंट इज द 2 3 4, 2 3 4 and C point is -1 -2 1, -1 -2 1, and last D point is the 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5, ये ऑर्डर में है, आप क्लॉकवाइज लीजिए एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, है ना, लेकिन एक ही ऑर्डर में लिखना है, चाहे वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 4 पॉइंट है ABCD और द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, सो दैट द ये पॉइंट्स क्या होंगे, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो देखिए इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल नॉट इक्वल्स, डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन बाइसेक्ट टू ईच अदर एट मिड पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे डायगोनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, ये जो पॉइंट है मान लीजिए ये पॉइंट O है, ठीक है, तो AC का मिड पॉइंट O होगा और BD का भी मिड पॉइंट O होगा। क्या लिखेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, तो आप मिड पॉइंट फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप O का कोऑर्डिनेट निकालिए। O का कोऑर्डिनेट देखिए क्या होता है, AC से O का कोऑर्डिनेट आपको पता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 एंड लास्ट इज द z1 प्लस z2/2। इस तरह से हमने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब O का कोऑर्डिनेट आ रहा है, देखिए ध्यान से, x1 प्लस x2, 4 प्लस -1, 4 -1 हो गया 3/2। अगला हो गया y1 प्लस y2, 7 - 2, 5/2 और इधर से z1 प्लस z2, 8 + 1 9/2। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली BD के लिए चलेंगे आप। पहले तो हमने AC से मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, तो ये आ गया। अब BD डायगोनल लेंगे, BD का भी मिड पॉइंट O होना चाहिए, सेम यही आना चाहिए। तब O इज द मिड पॉइंट ऑफ D। O क्या है, O इज मिड पॉइंट ऑफ D, मिड पॉइंट ऑफ D। तो अब O का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, देखो सेम ऐसे ही आना चाहिए। ये x1 y1, देखो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x1 प्लस x2, 1 + 2 3, 3/2, देखो 3/2 आ गया। y1 प्लस y2, 2 + 3 5, 5/2 आ गया। एंड लास्ट z1 प्लस z2, 5 + 4 9, 9/2 आ गया। तो ये दोनों आपके पास देखिए दोनों सेम है, दोनों आपके सेम आ गया ना। तो सेम आ गया तो हम कहेंगे क्या कि ये जो वर्टिसेस हैं ये क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल का तो है ही है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, हमें तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। अगर वर्टिसेस गिवन है तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।